2 दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा की आग अभी भी सुलग रही है। महाराष्ट्र से गुजरात हो या फिर बिहार से बंगाल, कई जगह हिंसा थम चुकी है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जो अब भी छावनी में तब्दील हैं। रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर एक पक्ष का अपना दावा है तो दूसरे पक्ष की अपनी दलीलें हैं। सोशल मीडिया पर अलग अलग तस्वीरें और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन दावों की सच्चाई क्या है, इसकी तस्दीक करने के लिए हमारी टीम, टाइम्स नाउ ऑफ भारत की टीम मुस्लिम मोहल्लों में भी गई और हिंदुओं के बीच भी गई। हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अलग अलग जगह से। संभाजी नगर से हमारे साथ शिवानी मिश्रा जुड़ी हुई हैं, सासाराम से आशुतोष सिंह जुड़े हुए हैं, हावड़ा से तमाल साहा जुड़े हुए हैं, पटना से साकेत कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और ये सारे जो रिपोर्टर्स हैं ये अलग अलग जगह से हैं और वहां की रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, ये आप तक पहुंचाई जाएगी। ये हर एक जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी कि आखिर वहां पर हुआ क्या, इनका आंखों देखा, इनका कानों सुना आखिर है क्या। सबसे पहले संभाजी नगर की दंगे की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और वो हम बताएंगे आपको कि आखिर कैसी तस्वीरें वहां पर आई, क्या हुआ था वहां पर। चलिए वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को आप यहां पर देखेंगे तो इस तस्वीर को देखने के बाद समझ जाएंगे कि हाथों में डंडे और ये सब चेहरा कवर करने के बाद आगजनी यहां पर की जा रही है। यहां पर पथराव किया जा रहा है। तारीख 30 मार्च 2022, संभाजी नगर, महाराष्ट्र की ये तस्वीरें, जो एक तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, देखिए कैसे आग लगाई जा रही है, बेधड़क आग लगाई जा रही है। चेहरा यहां पर ढक लिया गया ये सोच के कि पहचान नहीं हो पाएगी तो पकड़े नहीं जाएंगे, ये यहां पर कोशिश की गई। शिवानी मिश्रा हमारे साथ में जुड़ी हुई है, हमारे साथ में बाकी जगह से भी हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले शिवानी जरा ये बताइए, तस्वीरें हमने दिखाई संभाजी नगर में, क्या हुआ उस दिन, लेकिन आप वहां पर मौजूद है, वहां के लोगों से आपने बात की, आप अलग अलग मोहल्लों में गए, क्या सामने आया दर्शकों तक पहुंचाइए। सबसे पहली तस्वीर ये है कि एक आम झगड़ा होता है दो समूहों के बीच में, जिसमें महज 20 से 25 लोग होते हैं, उन्हें शांत करके अपने घर रवाना किया जाता है। उसके बाद अचानक से 50 से 60 लोगों के पत्थर लेकर अटैक किए जाते हैं पुलिस पर। ये भीड़ का जो आंकड़ा है ये 400-500 से ज्यादा हो जाता है। और जब हमने लोगों से बातचीत की तो उनका ये साफ कहना है, सीसीटीवी देखने के बाद भी, कि जिन लोग सीसीटीवी के अंदर नजर आ रहे हैं वो इस इलाके के नजर नहीं आते, वो उस मोहल्ले के नहीं है जहां का ये राम मंदिर है, ये उस मोहल्ले से नहीं आते जहां पर रामनवमी की यात्रा निकलने वाली थी। साफ तौर पर उस जगह के लोगों का भी यही कहना है कि ये जो लोग हैं वो आसपास के दूसरे इलाकों से आए हैं, ये छत्रपति संभाजी नगर के बाहर के इलाके से आए हैं, कम से कम उस इलाके से नहीं है जहां पर हिंदू मुस्लिम जो है वो एक साथ रामनवमी की जो यात्रा है, रमजान का महीना है, उसको सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। इसलिए सवाल यहाँ पर पुलिस के सामने भी ये हो जाता है कि अगर ये लोकल लोग नहीं हैं तो आखिर इन्हें बाहर से यहाँ पर किसने भेजा, वो भी पत्थर, लकड़ियों के डंडे और रॉड्स के साथ, और खास तौर पर उन पेट्रोल की बोतल्स के साथ जिसको फेंककर पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले किया गया था। सीसीटीवी के अंदर से फिर भी 60 सीसीटीवी को खंगालने के बाद 25 लोगों की पुष्टि की गई है कि वो एक्टिवली इन चीजों में इन्वॉल्व थे और इन लोगों को अरेस्ट करने की प्रक्रिया जो है वो पुलिस द्वारा जारी है। लेकिन ये जरूर साफ है कि आसपास रहने वाले लोग इन दंगाइयों को नहीं पहचानते हैं। यही तो बात है कि दंगाइयों को पहचानते नहीं तो ये लोग आए कहां से थे, कौन इन्हें लेकर आया था, इस पर हम बात करेंगे। सभी सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। लेकिन संभाजी नगर में दंगे के 8 आरोपियों को कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर उन आरोपियों के नाम भी चल रहे हैं, वो हम आपको बताते हैं कि बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि दंगाइयों में ज्यादातर यहां पर बाहरी लोग थे। अब किस किस के नाम सामने आए हैं तो यहां पर आप देखेंगे, एक नाम आया है यहां पर बरकत के साथ साथ एक और नाम यहां पर आया है, वो है अतीक के बाद सद्दाम का नाम आया, सद्दाम के बाद खाजा का नाम आया और खाजा के बाद शारेख का नाम आया, शारेख, फिर सलीम के बाद नूर और नूर के बाद नाजिम। ये सारे वो लोग हैं जो संभाजी नगर के दंगाई हैं और सारे नाम आप देख लीजिए, ये आपके सामने है। ये नाम जब पहचान की गई, पहचान करने के बाद अब इन पर कार्रवाई यहां पर की जा रही है। ये वो नाम है जो एक एक करके हम यहां पर आपको बता रहे हैं, जिसमें शारेख का नाम है, जिसमें सलीम का नाम है। चलिए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। ये संभाजी नगर की बात हुई, अब आपको बिहार के बारे में बताते हैं। बिहार के गया में भी रामनवमी जुलूस के दौरान जमकर झड़प हुई।
इलाके में अभी भी तनाव बरकरार है, कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। ये बिहार की हालत, कुछ पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर यहां पर आ रही है। तनाव अभी भी बरकरार है। रामनवमी जुलूस के दौरान यहां पर झड़प हुई बिहार के गया की ये तस्वीर आप देख लीजिए। यहां पर रामनवमी का जुलूस निकल रहा था, उसी दौरान यहां पर यह झड़प होती है और ये देखिए लोग भागते हुए यहां पर नजर आएंगे। तो गया के बारे में ये आपको बताया कि गया में किस तरह से यहां पर झड़प हुई। ये देखिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ में जुड़े हैं। आशुतोष भी हमारे साथ में है, हमारे साथ में साकेत भी हैं। अब बिहार से हमारे सहयोगी साकेत हमारे साथ में है। तो जरा साकेत आप बताइए, आप भी वहां पर गए होंगे, हिंदू मोहल्लों में गए होंगे, मुस्लिम मोहल्लों में गए होंगे, क्या इस झड़प से जुड़ी जानकारी है? कहां से शुरू हुआ ये मामला और अचानक कैसे बढ़ गया इतना? देखिए, पटना से महज 100 किलोमीटर के आसपास दूरी होगी नालंदा की, जहां मुख्यमंत्री का गृह जिला है। नीतीश कुमार वहीं से आते हैं और उस जगह पर जब रामनवमी की यात्रा निकलती है तो यात्रा पर पथराव होता है और पथराव के बाद जो रिएक्शन है वो दिखा कि किस तरह से वहां पर आगजनी की गई। कई हिंदुओं के जो दुकान है, गोडाउन है, उसको आग के हवाले कर दिया गया। वहां भी हम गए, उन लोगों से हमने बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि ये तमाम जो साजिश के तहत ये चीज़ें की गई है, तो आखिर ये साजिश अगर हुई है तो इसके लिए इनपुट सरकार को और प्रशासन को क्यों नहीं मिला? जो इंटेलिजेंस है वो कहाँ सोई हुई थी और उसके तरफ से कुछ जानकारी क्यों नहीं प्रशासन को दी गई? और इससे पहले भी इन इलाकों में, चाहे आप सासाराम की बात करें या नवादा की बात करें या गया में, इन जगहों पर इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं होते रही है। तो ऐसे में पुलिस उन जगहों पर, चूंकि जो सेंसिटिव एरियाज है, उन जगहों पर पुलिस की तैनाती क्यों नहीं की गई पहले से? क्योंकि वहां के जो लोग थे जिनसे हमने बात की, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष, उन लोगों का कहना था कि पुलिस नदारद थी। ये पूरी जो घटनाक्रम वहां पर घटी है उस दौरान पुलिस नहीं के बराबर वहां पर मौजूद थी, गिने चुने पुलिसकर्मी वहां पर थे। इस वजह से रोकने में बहुत ही मुश्किल हो गई। जो यही दिक्कत है कि रोकना मुश्किल हो गई। क्यों मुश्किल हो गई ये बात यहां पर सोचते हो भी, सवाल बहुत सारे हैं। लेकिन बिहार के सासाराम से हमारे संवाददाता आशुतोष सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सासाराम दंगे को लेकर अब तक 18 आरोपित गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब भी 12 से ज्यादा डीएसपी यहां तैनात हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी यहां दौरा था, लेकिन वो रद्द हो गया है। आशुतोष, जब आप वहां पहुंचे, आपने लोगों से बात की, तो क्या सच्चाई सामने आई? पहुंचाइए दर्शकों तक। देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करें सासाराम की, तो सासाराम में ऐसा पहली मर्तबा हुआ है जब रामनवमी के मौके पर इस तरीके की जो हिंसक झड़प है वो हुई हो। खासतौर से जो जिस तरीके से हिंदू जो लोग थे उनके घरों को टारगेट किया गया, उनकी दुकानों को टारगेट किया, मंदिरों को टारगेट किया गया और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ प्री प्लान तरीके से हो रहा था। एक वर्ग विशेष के जो लोग थे वो अपनी घरों की छतों पर थे और इसके बाद वहां से लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे, वहां से पेट्रोल बम चला रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो हाथों में की डंडे और तरह के जो हथियार थे वो लेकर सड़कों पर निकले और इसके बाद ताबड़तोड़ एक तरीके से उन लोगों ने जो हिंदुओं के घर थे उनको टारगेट करना शुरू किया। बड़ी बात यह है कि अब इस घटना के बाद से जो हिंदू परिवार है वो अपने को महफूज नहीं समझ पा रहा है और शायद यही कारण है कि अब वो लोग, उन लोगों ने घरों से पलायन करना शुरू कर दिया है। और जिस इलाके में मैं गया था, यानी कादिरगंज इलाके में, वहां पर अभी करीब से करीब दर्जन भर ऐसे लोग थे, जो परिवार थे, जो अभी पलायन कर चुके हैं। उन्हें इस बात को लेकर विश्वास नहीं हो रहा है कि पुलिस उनकी सुरक्षा कर सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जिले में 2 दिनों के बाद होम मिनिस्टर का दौरा होने वाला है, होम मिनिस्टर वहां पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, वहां पर इस तरीके का जो खुफिया तंत्र बिल्कुल फेल नजर आता है, क्योंकि लगातार इनपुट दिए जा रहे थे कि जहां भी मिश्रित आबादी है, जहां भी हिंदू और मुस्लिम साथ रहते हैं, वहां पर इस तरीके की घटना हो सकती है। क्योंकि रामनवमी का मौका होता है, जो लोग होते हैं, जो युवक होते हैं, वो काफी उत्साहित होते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं और ये जो शोभा यात्रा है वो मुस्लिम इलाकों से होके जाती है। लिहाजा वहां पर पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे, इंतजाम हुए नहीं और इसीलिए लोगों का भरोसा उठ रहा है और इसीलिए यहां पर पलायन की खबरें भी आ रही हैं। बने रहे हमारे साथ। दरअसल ये मामला यहां तक नहीं रुका है, ये पश्चिम बंगाल तक पहुंचा। पश्चिम बंगाल की हावड़ा से हमारे सहयोगी तमाल साहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाल, संभाजी नगर, गया, नालंदा, सासाराम, यहां की सच्चाई हमारे सभी सहयोगियों ने बताई।
हावड़ा में आप मौजूद हैं, आप भी अलग अलग जगह पर गए हैं, पहले भी ऐसा हुआ है यहाँ पर, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं टाइम्स फ्रंट भारत पर, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और यहां पर जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए, फूलों की बारिश यहां पर की जा रही है, सिक्योरिटी बेहद टाइट है। अब सासाराम भी उनको जाना था, सासाराम भी उनको जाना था। अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे आशुतोष कि सासाराम जाना था, लेकिन उससे पहले वहां पर हो गए दंगे, वहां पर हंगामा शुरू हो गया, वहां पर अराजक तत्वों ने अराजकता फैलाई और उसके बाद उनका दौरा रद्द कर दिया गया। यानी अब सासाराम नहीं जाएंगे, अभी तक तो यही खबर है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। चलिए एक बार फिर से चलते हैं हावड़ा। तमाल साहब हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाल, बाकी सारे सहयोगी ने बताया कि वहां पर कैसे शुरुआत हुई और कैसे ये मामला बिगड़ता चला गया, लेकिन हावड़ा में क्या हुआ पहले भी हमने देखा, इससे पहले कई ऐसे मामले आए हैं। देखिए, आपने सही फरमाया, पिछले साल इसी जगह पे एकदम एक ही इलाके में हिंसा की घटना घटी और इसीलिए बहुत बड़ी सवाल जो पुलिस के सामने है, अगर पिछले साल एक ही जगह पे इसी जगह पे घटना घटी है तो इस साल कैसे वो घटना रिपीट हो गए। और सिर्फ वो नहीं, 30 तारीख के बाद 31 तारीख को फिर से हिंसा की घटना घटी। आपको ये बात बताना चाहेंगे, हावड़ा के इस इलाके में हिंदू मुसलमान दोनों संप्रदाय के लोग रहते हैं और ऐसा नहीं है कि हिंदू का दुकान से मुसलमान जाके कुछ नहीं खरीदते या फिर मुसलमान के दुकान से हिंदू कुछ नहीं खरीदते। एकजुट होकर रहते हैं। बहुत सारे मंदिर है इधर पे, मस्जिद भी है, लेकिन रामनवमी के दिन ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, कैसे हालात बिगड़ गया, इसके ऊपर सवाल बहुत सारे हैं। क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर है? ये सवाल साफ साफ हम लोग सरकार को पूछे, पॉलिटिकल पार्टीज को पूछे और उनका कहना है अगर कहीं कोई भी खामती रही हो तो एक्शन लिया जाएगा। पुलिस की तरफ से अगर कोई खामती रही हो तो उनसे उसका भी एक्शन लिया जाएगा। आपको दिखाना चाहेंगे, ये सड़क देख के आपको लगेगा नहीं कि इस सड़क पे कोई हिंसा की घटना घटी है कल। इस सड़क पे परसों कोई हिंसा की घटना घटी। ट्रैफिक मूवमेंट है, दुकान खुल गए और ताज्जुब की बात यही है, इन सारे दुकान जो खुल रहे हैं ये सारे बिजनेस पीपल है और ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम अपनी जगह, ये धर्म वो धर्म अपनी जगह, लेकिन जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनका एक ही धर्म है, वो है रोटी रोजी। बहुत सही बात की, लेकिन तमाल, ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक है कि ठीक 1 साल बाद उसी दिन उसी जगह पर वैसा ही हंगामा किया जाता है। कौन करवा रहा है? क्या ये महज इत्तेफाक है? सवाल है यहां पर। एक बार फिर रुक करते हैं संभाजी नगर का। शिवानी हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, अभी तक कितना एक्शन लिया गया? क्योंकि मामला आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, उसके बाद काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन जो लोग हैं वो कैसे वापस भरोसा कर पाएंगे? बिल्कुल, सवाल इसलिए उठता है लगातार कि पुलिस प्रशासन वहां पर कम आंकड़ों में क्यों मौजूद था। पिछले 3 दिनों से इस पूरे फसाद के बाद हमने देखा कि वहां पर राइट कंट्रोल पुलिस लगाई गई है, दंगा कंट्रोल करने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई गई है, लेकिन उस समय पर वहां पर पुलिस इतनी मौजूद नहीं थी। फिलहाल तस्वीरों के जरिए मैं उस पुलिस थाने की तस्वीर आपको बता दूं। सिडको पुलिस स्टेशन के बाहर हम मौजूद हैं, जहां पर इस पूरे मामले की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहां पर ही जो है जितने आरोपी, उनके जो फोन है वो जब्त करके उसकी खंगाली जा रही है। जानकारियां उसके व्हाट्सएप चैट, सोशल मीडिया अकाउंट जो हैं उनको खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि आरोपी जो है उनके बैकग्राउंड्स का पता लगाया जा सके कि वो किस तरीके की चीजें सुनते थे, पढ़ते थे सोशल मीडिया पर, क्या उनको किसी ने भड़काया या फिर वो इन चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, कहां से उनको लाया गया यहाँ पर। इन सारी चीजों को, पहलुओं को फिलहाल जो पुलिस है वो खंगाल रही है। इसी के अलावा जो है सोशल मीडिया तो एक एंगल है ही, लेकिन इसके अलावा क्या उन्होंने पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जब से इस शहर का नाम औरंगाबाद से छत्रपति संभाजी नगर हुआ है, उस समय पर भी लगातार इसको सपोर्ट करने वाले भी जो है वो जुलूस निकाल रहे थे, इसका विरोध करने वाले, यानी प्रोएक्टिव रहना था यहाँ पर सरकार को, पुलिस को भी और प्रशासन को भी विशेष ध्यान देना था, लेकिन यहाँ पर गलती हुई और उसका खामियाजा हम लोग यहाँ पर भुगत रहे थे। एक बार फिर से पटना का रुख करते हैं, साकिब बने हुए हमारे साथ। साकिब, जरा ये बताइए, सरकार को जो इंतजाम करने चाहिए था, क्या सरकार ने वो इंतजाम किए? अगर किया होता तो ये सब नहीं होता, लेकिन अब ब्लेम गेम हो रहा है कि हमने तो सारी सिक्योरिटी दी हुई है, उन्होंने अपने दौरा क्यों रद्द कर दिया?
देखिए बिल्कुल, अगर सरकार पहले से जग के रहती, अगर इस पर व्यवस्था करके सरकार ने रखा होता तो इस तरह की तस्वीर दिखती ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि इंटेलिजेंस, किसी भी आयोजन, इस तरह का अगर धार्मिक आयोजन होता है तो उससे पहले इंटेलिजेंस जो है वो अपना काम करती है, कुछ जो सूचनाएं हैं वो सरकार को और प्रशासन को देती है। तो क्या ये जो सूचनाएं हैं वो प्रशासन को नहीं दी गई? क्योंकि रामनवमी के त्योहार में ऐसी घटनाएं अलग अलग शहरों में दिखती है, और खास करके जो सेंसिटिव इलाके हैं जहां इससे पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इस तरह की घटनाओं का, वहां तो और भी चौकसी जरूरी है। और समझिए आप, जो नालंदा में जो घटना घटी है बिहार शरीफ में, वो घटना थाने से महज 50 मीटर की भी दूरी नहीं होगी, जहां पर ये पूरा जो बवाल है वो हुआ था, जहां पर शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई और उसके बाद भी पुलिस वहां तक नहीं पहुंची। पुलिस का ये कहना है कि ये सोच समझकर किया गया था। तो आखिर सोच समझकर किया गया तो इसकी जानकारी पहले से पुलिस को क्यों नहीं थी? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल है। अब पुलिस जरूर लकीर पीट किया रही है गया था, तो फिर ये समझदारी पुलिस में क्यों नहीं दिखी? पुलिस ने पहले से क्यों नहीं एक्शन लिया गया? हर जगह इसी दिन इसी जगह हंगामा क्यों होता है? और वो नाम भी हमने आपको दिखा दिए थे, जो नाम सामने आए किसके नाम है, क्या नाम है, क्यों होता है? ये सोचने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सच्चाई पहुंचाने के लिए। और